और देखिए दोस्तों, हम चलते चलते बातचीत कर रहे हैं। देखिए फिल्में होती थी पहले, ललिता पवार होती थी, जाने के कैसे वो आग लगाती थी घर में, कैसे जाने के बसे बसाए घर को वो नरक बना देती थी। नमस्ते, सत श्री अकाल सारे श्रोताओं। श्रीपाल जी, थोड़ा सा ये नई जनरेशन को बता दीजिए कि ये ललिता पवार बीमारी कौन सी थी। बीमारी मैं इसलिए कहूँगा, वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा श्रीपाल जी आप बताएं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि जिस समाज में 30s, 40s, 50s, 60s में लेडीज़ की बहुत इज्जत होती थी, वो 70s, 80s, 90s में एक कैरोसिन के स्टोव के साथ जलने वाली गूंगी गुड़िया कैसे बन गई? प्लीज श्रीपाल जी। देखिए, जब पहले जो फिल्में बनती थी फैमिली के ऊपर बनती थी, 2 भाई होते थे, 4 होते थे, कैसे झगड़े होते थे, और उनमें जो लड़ाई का कारण होती थी वो कोई ना कोई लेडीज होती थी, घर की जो हेड होती थी, या कोई सास होती थी, या कोई बहू होती थी। वो जो रोल होता था हमारी ललिता पवार जी पूरा करती थी। वो आंख से थोड़ा सा देखती थी, टेढ़ी तिरछी नज़र से, और घर में वो आग लगा देती थी। ये है 60, 70, 80 के दशक की बातें हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके चेंजेज आती गई, ललिता पवार जी चली गई, और जो महिलाएं थी वो क्लबों में जाने लगी, उनका सब कुछ ही चेंज हो गया। टीवी आ गया, और टीवी आने के बाद घर का माहौल ही कुछ बदल गया। तीर्थ गरेवाल जी भी थोड़ा बहुत इसके बारे जानते हैं, महिलाओं की जो धीरे धीरे करके बदलाव आया महिलाओं की लाइफ में। मैं इतना जानता हूँ कि ठीक है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, बाकी मैंने शर्मा जी को भी बोला है, रिक्वेस्ट करी है कि आप जब जो बुजुर्ग हैं उनके साथ जब बात करते हैं तो उनसे जरा पूछा करें कि आपके टाइम में लेडीज़ का रुतबा क्या होता था और आज के टाइम में जो है वो क्या है। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो उसमें हमने देखा कि जो 30s, 40s, 50s, 60s था, उसके अंदर जो लेडीज़ थी उनका जो सोसाइटी में जो लेवल था वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मेन था। ठीक है, उसके बाद और 30s, 40s, 50s, 60s में ठीक है डाउरी होती होगी, ठीक है लोग देते होंगे सामान, लेकिन वहाँ पर डाउरी डेथ्स के बारे में नहीं कभी सुनने को मिला। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को बंद कराया और डाउरी का कोई ज़्यादा सिस्टम था नहीं। हाँ, ज़रूर आवाज़ उठाई कि डाउरी मुक्त सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो एक लोगों में आपस में था कि ठीक है एक डाउरी जो है वो एक नया परिवार शुरू होने जा रहा है, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी खुशी से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 70s, 80s आते आते एक लेडी जो है, जो बतौर वाइफ है, वो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, समाज में उसकी इज्जत क्या रहेगी। हर तरफ तू दहेज क्या लेके आई है, तेरे घर वाले क्या हैं, ये है वो है। और उसके साथ जो हमारा जो मूवीज़ है, जो हमारा जो मीडिया है, उसके अंदर उस चीज़ को प्रचलित किया गया। अच्छी चीज़ें कौन दिखाता है? सब बुरी दिखाते हैं। तो ललिता पवार थी अपनी आधी आँख के साथ, हाँ। ये इसको क्या लेके आई है, हाँ। ये वो, और डायलॉग वो सुन के सास जो थी, ईवल सास, हाँ। ठीक है ना। तो फिर गोपी बहू आ गई, तो अब जेठानी को दरानी नहीं अच्छी लगती। मतलब यानी कि अब देखा जाए तो क्या कहें श्रीपाल जी, सोसाइटी ने ही औरत को देवी का दर्जा दिया है, और उसी सोसाइटी ने ही उसको आज 2022 में भी कैरोसिन का स्टोव फटने से जल के मौत हो गई। हाँ, यानी कि उसको राक्षस नहीं कह सकता हूँ मैं तो भैया उसको। मतलब यानी कि हाँ। एक तरफ उसको हमने बड़ा अच्छा दर्जा दिया, हाँ। 70s, 80s, 90s आते आते वो इतना नीचे गिर गया, डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, हाँ, बुरा हाल। यानी कि कहने का मतलब है महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, महिलाएं हैं जो घर जलाती हैं। नहीं चलो, आजकल तो बंदों ने अपनी रोटी आप लेनी शुरू कर दिया, बाहर के बच्चे देख लो, आजकल जोमेटो को फोन लड़के हाँ। कहते हैं कि हम तो रोटी अच्छी बना लेते हैं, जब लड़के उसको बोलेंगे हाँ भाई 10% हाँ। पराठे कितने स्वाद लगे, हाँ, बस। तो हर चीज को हमने ओवर कर देते हैं। हम एक्चुअल में हम अत्तवादी हैं, हम हर एक चीज की अत्त कर देते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। हाँ। भाई लड़के ही लड़के होने चाहिए, लड़के ही लड़के होने चाहिए, लड़कों कराने के पीछे अबॉर्शन करा दिए, हाँ। लड़कियां कम होगी, भाई लड़कियां होनी चाहिए। भाई लड़के तो माँ बाप का ख्याल रखते हैं, लड़कियां माँ बाप का ख्याल रखती है। लड़कियां जाने लगे लोग, अब कहते लड़की होनी चाहिए हमारे, अब कहते हैं ये लड़कियां भी हाथ से गई। हर एक चीज को ओवर एक्सप्लॉइट किया हमने, हर एक चीज को जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ाया हमने, हर एक चीज पर जरूरत से ज्यादा बटन। यानी जिम्मेवार हम लोग ही हैं ना, जो समाज में रहते हैं ना, जिम्मेवार मैं हूँ, तुम हो। हाँ, एज ए सोसाइटी हम जिम्मेवार हैं। किया किसने हो, भुगतना सबको पड़ता है।
ठीक है, कोई ये कहे कि मैं बचाऊं ना, ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। अच्छा, समझाने वाला ना मीडिया है, समझाने वाला ना ही फिल्मों में समझाया गया कि इसको कैसे दूर किया जाए। अगर वो समझाएंगे, ना सरकार ने समझाया, ना स्कूलों में समझाया। आज 75 साल हो गए, स्कूलों में ये नहीं शिक्षा दी गई कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे जिंदगी जीते हैं लोग। एक मैरिड लाइफ का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, स्कूलों में यही सिखाया जाए, समाज के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है। यार ये तो पहले सिखाया जाए ना, महिलाओं की क्या ड्यूटी है स्कूलों में, जो लेडीज स्कूल हैं उनको ये सिखाया जाए बच्चों को। नहीं, बंदों को भी सिखाया जाए यार, ठीक है, दोनों तरफ होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये 8वीं तक तो बच्चों को यही सिखाया जाए कि आप लोग हैं क्या, पहले ये तो बताया जाए ना, बच्चों को तो पता ही नहीं वो है क्या। नहीं चलो, और नहीं उनको पहले कहते हैं डॉक्टर बनना है तूने, पता नहीं बने के बाद में कुछ भी हो। नहीं, वो तो मोटिवेट करना पड़ता ना, मोटिवेट करते करते। तो शर्मा जी हम बात कर रहे थे कि हमने हर एक चीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका सबसे जो हैरानी जनक, मैं आपको 3-4 एग्जांपल दूंगा। मैं लेडीज को ब्लेम नहीं करता, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। अगर बंदों ने लेडीज को जलाया है तो उसकी जो आत्माएं हैं, आज उसका हमारे को वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, हाँ, उसका किसी का अफेयर चल रहा है, हाँ, उसमें बच्चों को मारने की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कहते हैं माँ होती है माँ दुनिया वालों, और आज माएँ ही अपने बच्चे मरवा रही हैं सिर्फ आशिकी के पीछे। हम कोर्ट में कितनी बार देखा है कि लड़कियां ही अपनी माँ को अपनाने से मना कर देती हैं। बिल्कुल भाई, तुम्हारी नहीं बनती, तुमने आगे भी नहीं, जो घर वाला उससे नहीं बनती तो मत रहो, बिल्कुल, लेकिन ना रहने के लिए भी उसको तबाह कर देना है, खत्म कर देना है। मतलब यार सारा सिस्टम ही तुमने खराब कर रखा है, कोलैप्स कर दिया और है। तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम यूज हो रहे हो। बिल्कुल, जिनके कहने पर ये सब कर रहे हो ना, जो समझा रहे हैं तुम्हें, जो कह रहे हैं कि अगर तूने अभी ये सब नहीं करा, अपना बचाव नहीं किया, अपना रखरखाव नहीं किया, तेरा खराब होगा, वो एक्चुअली आपको ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, जाने के कहने का मतलब है कभी आराम से कमरे में बैठ के सोचना, बिल्कुल, कि अगर मैंने ये किया तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे, हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा। मोहाली में एक लेडी ने अपने हस्बैंड को सारे कामों से नकारा करके, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, बच्चे भी बड़े थे, एक लड़का था 12 साल का, लोग मन्नतें मांग के लेके आते हैं। बिल्कुल, उसके सामने उस लड़की के लवर ने और उसके भाई ने वो बंदे को गोली मार दी। वो बच्चा विटनेस था। हाँ जी। हुआ क्या, वो लड़का और उसका भाई तो निकल गए, हाँ जी, वो माँ और लड़की को छोड़ दिया कि आप इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करो। ओहो, डिस्पोज ऑफ करते करते वो पकड़े गए। उसकी वीडियो देखना थाने वाली, हाँ। उसकी चीखें निकलती पड़ी है कि मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दो, जिंदगी खराब। बिल्कुल। एक और केस, हाँ जी, लड़की में कोई कमी नहीं, हाँ जी, किसी से बात हो गई, एंगेजमेंट हो गई, हाँ, एंगेजमेंट टूट गई, हाँ, वो लड़की कहीं जाती थी, जिम वगैरह जाती थी, उसको वहां पर एक लड़का मिल गया, उसने अपने फादर को बोला कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हाँ जी, वही पुरानी ईगो, हाँ, हाँ, हमारी तरफ से कैसे कर लोगे, उसके पास कुछ नहीं है, ये आपके पास तो है, हाँ, आप तो ले आओ उसको। बिल्कुल यार, वो क्या कहते हैं, गधी आ जाए पसंद तो परी भी क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे थोड़ी ना बनी हुई है लोग। चलो, उनके फादर ने अपोज करा, उसका कारण क्या हुआ कि वो कहते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जैसे होता है ना पुरानी फिल्मों में, जिस दिन पैरों पर खड़ा होगा फिर वो हीरो बन के आता है, फिर वो पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो वो हीरो बन गया, वो थोड़ा फिल्म में थोड़ा विलन बन गया। हाँ। उन्होंने मिलके किसी को किडनैप कर लिया। हाँ। शादी करानी थी यार, वो कौन सा वो है ना, तो वो पकड़े गए, चलो जी जेल में चले गए। अब बताओ, इज्जत बन गई, खाक मिल गया, खाक में मिल गई इज्जत। ऐसे ही इतने सारे एग्जाम्पल पहले ना दिल्ली या बॉम्बे का बोलते थे कि डिवोर्स तो दिल्ली बॉम्बे में होते हैं। हाँ। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल और मेंटल वायलेंस इतना बढ़ गया कि अब यहाँ पर जितने डिवोर्स होते हैं उतने दिल्ली बॉम्बे में नहीं होते, फॉरेन में नहीं होते जितना यहाँ पंजाब में, और इतने गंदे नहीं होते जितने वहाँ पर होते हैं, मतलब जितने यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल, यानी कि हमारा हालात खराब होते जा रहे हैं भाई। 2 लड़के मरवा दिए लेडी ने, और गांव में रहती थी, गांव के एक दुकानदार से प्यार था। बताओ, वो कोई महाराजा था जो करोड़ों रुपए देने वाला था? बिल्कुल बिल्कुल है। 2 बच्चे मरवा दिए, 7 साल का और 11 साल के मासूम बच्चे, ये कह के कि बेटा तुम्हारे को अंकल पतंग दिलाएंगे। गांव में किसी को पता ही नहीं। अरे यार, बहुत लंबे वो पुलिस ने कहीं वो
उस चीज को छोड़ा नहीं। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहते हैं हम? छोड़ा नहीं। हाँ जी। उन्होंने कहीं वो कॉल पकड़ ली 2 सेकंड की। हाँ जी। वहां से 2 साल बाद पता चला कि सकी माँ ने ही मरवाई। ओह, सो बैड, सो सैड। ठीक है ना, क्राइम हमेशा अपने पीछे एक वो छोड़ जाता है, मैसेज छोड़ जाता है। मैसेज नहीं, अपना सुराग छोड़ जाता है। सुराग छोड़ जाता है। वैसे ही हमारे लुधियाना में एक लेडी ने अपना हस्बैंड मार दिया और उसको जमीन में गाड़ दिया, घर में ही उसके ऊपर दीवार बना दी। हाँ। 7 साल पता ही नहीं चला। हाँ। वो तो जो उसका आशिक था उसने कहीं किसी का तो शादी ब्याह पर थोड़ा तू मैं होगी, वहां हाँ। पर बोल दिया कि तेरा भी वही हाल करेंगे। हाँ। फिर जेसीबी लेके उसकी बॉडी उखाड़नी पड़ी। फिर बताओ, 7 साल भाई, बंदा खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं। ये औरतें ऐसे भी कर लेती हैं। ओ भाई, औरतें भी तो इसी सोसाइटी से हैं। हाँ। अगर मर्द सारा दिन कहते हैं ना हम गोली मार देंगे, बंदूक के उठा लेंगे, हाँ, तो पर जो जो औरत औरतें- की गोली सबसे खतरनाक होती है। हाँ, देखिए, समाज में जो सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। मैसेज क्या देना चाहते हो तीर्थ गरेवाल जी? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि ये एक विशेष सर्कल है। हाँ। ठीक है ना, विशेष सर्कल है और अपने आप को आप बचा नहीं सकते। ये आग सबके घर में पहुंच चुकी है। ठीक है, ये जंगल की आग है, ये अपने आप ही बुझेगी जब अपने आप को एग्जॉस्ट कर देगी। जब आपको पता चलेगा, जब आप नहीं, जब एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हाँ। अब वो माइंड नहीं करते हाँ। कि जो लड़की है, वो पहले कहते हैं लड़की तो हमारा माल है, हाँ। इसको कोई देख कैसे जाएगा। हाँ। अब लड़के माइंड नहीं करते। हाँ। वो नॉर्मल बात है, अगर आपके साथ क्लब में गई है तो वो लड़की किसी और के साथ चलेगी, वो नॉर्मल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पुराने बंदे कहते हैं यार सोसाइटी खत्म होगी, हाँ। यार जो तुमने सोसाइटी बनाई, हाँ। उसका हाल तो देखो क्या है। हाँ, पहले तो बुजुर्गों ने बनाई थी, आज उसका क्या हाल है उसका। हाँ, बिल्कुल। औरतें जलाई तुमने, बच्चियां मारी यार। हाँ, आज हैं? कहते हो मुझे औरतें जहाँ इधर उधर जाने लगी यार। हाँ, अब तुम इनको कैरेक्टरलेस कहते हो। हाँ, अरे अरे, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे यार। बैलेंस रखो, बैलेंस। अत्तवादी ना बनो, अत्तवादी अत्त ना करो। सोच बदलो, समाज बदलेगा सोच बदलो, यार। समाज बदलेगा। बुरा हाल हो गया है समाज का हम लोगों ने बुरा हाल किया। हमें हाँ। सुधारना होगा, हमें इसे बचाना होगा। चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे दी है, जो कोई भी चाहे है, बेटा भी है, जो भी है, उसे बचाना होगा। समाज में सोच हमारे को बदलो, समाज बदलेगा। बचाना पड़ेगा और आप बचाना पड़ेगा। जो सोच बदलो, समाज बदलेगा। तीर्थ हाँ। गरेवाल जी, बिल्कुल, सोच बदलो, समाज समाज बदलेगा। बदलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते सब। जय हिंद। जय हिंद।